हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो मुझे बहुत खतरनाक तरीका से सर्दी और खांसी पकड़ा हुआ है, इसलिए मेरी आवाज बैठी हुई है। ओके, कोई नहीं, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। उससे पहले आप लोगों को, आप सभी किसी को 26 जनवरी का हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के साथ आप लोग का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोग प्लीज मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कुछ ही दिन बचा हुआ है, महीना खत्म हो गया, अब दिन में आ गया आप लोगों का। ओके, तो हम लोग चलते हैं आज दो चर वाला रैखिक समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जो बहुत ही बीबीआई है, जो आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 कह रहा है कि 2k-1 और के समीकरण 10x-9y बराबर 12 हो तो के का मान निकालने बोल रही है। देखिए यहाँ पे एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो है ना 2k-1, ये 2k- क्या है, x एक्सिस है, x मतलब है x कोऑर्डिनेट, और k क्या है आपका y कोऑर्डिनेट। तो जहां x है उसके बदले में क्या रखेंगे, 2k-1 रखेंगे, और जहां है y कोऑर्डिनेट है उसके जगह क्या रख देंगे, सिर्फ k रख देंगे। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो 10 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा, 2k-1 माइनस 9 इंटू वाई इंटू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 10 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 के हो जाएगा, फिर माइनस 10 से कम 10, फिर माइनस कितना हो जाएगा आपका 9 के, बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के में से 9 के चला गया तो कितना बचेगा आपका 11 के बचेगा। ठीक है, ये आपका 12, ये माइनस में बराबर तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो 11 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा आपका 22/11/22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, के का मान कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। के का मान कितना निकल जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए, समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपसे कहता है कि समीकरण 2x + 3y = a अगर x = 2 और y = 1 है तो a का मान निकालने बोले। तो आप क्या करेंगे भाई, आप करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे, आप x की जगह 2 पुट कर देंगे, और y की जगह कितना पुट करेंगे आप 1, तो आपको अपने आप किसका मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना रख देंगे 2, है ना, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह कितना रख देंगे 1, बराबर कितना हो जाएगा a, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 कम 3, बराबर कितना हो जाएगा a, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बराबर कितना हो जाएगा a, का मान कितना हो जाएगा आपका 7। और सब ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि x, y दो रैखिक समीकरण x + by + c = 0 हो तो उसके कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो आपको पता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, x का y मान कुछ रखिएगा तो y का मान कुछ निकलेगा, और y का मान कुछ रखिएगा तो x का मान निकलेगा। आप जिंदगी भर x और y का मान अलग अलग रखते जाइए तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा। ओके, इसलिए कहा जाता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं, अनंत, मतलब बोले तो अनगिनत हल होंगे ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है अलग अलग तरीके से कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं, तो क्या है भाई, अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण x और y में रैखिक समीकरण आपको दे रखा है x + by + c = 0 कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो 1 2 3 इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं होगा, अनगिनत हल होना चाहिए। क्या एक ऑप्शन में क्या होना चाहिए, अनगिनत हल होना चाहिए। यहाँ पे कोई अनगिनत हल है नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा इसमें। ठीक है, x + 2y = 5 एक समीकरण है, अगर x = 1 है तो y का मान निकालिए। तो जहां x है वहां की जगह क्या रख देंगे आप, वहां की जगह x की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, आपको y का मान अपने आप निकल जाएगा। क्या दे रखा है, x + 2y = 5 दे रखा है, तो x की जगह कितना रख देंगे 1, 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना, 2y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/2, 2 कम 2 4 हो जाएगा, y का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्जाम में। ठीक है, आगे क्या कहता है आपसे, x + by + c = 0 दो चर वाला रैखिक समीकरण के क्या नहीं हो सकते। देखो इसमें a का मान और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a का मान और b का मान अगर 0 के बराबर होगा तो ये क्या होगा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो a का मान b का मान 0 के बराबर, ना तो a का मान 0 के बराबर हो सकता है और ना ही b का मान 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, केवल एक होता है ना। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, केवल एक होता है। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है, और त्रिघात समीकरण का घात कितना 3 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, कि रैखिक समीकरण का घात पूछा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे वाला कहता है आपसे कि सरल रेखा जो x = -1 है और y = 4 है निरूपित की जाती है, एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, ना तो एक दूसरे के समांतर होंगे और ना लंबवत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये ग्राफ खींचना पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा खींच के बता देता हूँ आप लोगों को। ये पता है आपको, ये क्या है आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है y एक्सिस है। ठीक है ना जी, x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। तो बताइए, तो यहाँ क्या x = -1, x = -1 इधर जाएगा तो ये जाएगा, और y = 4, y = 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए y = 4 होगा तो यहाँ पे x = 1 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इधर से गुजरेगा, है ना, इधर से गुजरेगा ये,
ये गुजरेगा आपका ग्राफ, कैसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा ना, ये ग्राफ आपका ऐसे, क्या है बोल रहा है यार, एक्स बराबर प्लस 4 और एक्स बराबर -1, तो कहाँ से, हाँ ऐसे गुजरेगा, तो एक दूसरे की क्या हो जाएगा, लंबवत है ना, एक दूसरे की कितना हो जाएगा, लंबवत, एक्स बराबर 4 यहाँ पे हो जाएगा और वाई बराबर -1 तो इधर कहीं पे होगा, तो ये इधर से गुजरेगा ऐसे करिए, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म एक्स बराबर प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10 है, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, एक से अधिक हल होंगे, तो आपको 3 कंडीशन पता है इसका, कितना कंडीशन पता है, 3 कंडीशन। देखिए कंडीशन क्या है, पहला हमने a1 बाई में a2 बराबर b1 बाई में b2 बराबर c1 बाई में c2, अगर तीनों बराबर हो जाता है तो क्या होता है, अनगिनत हल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अनगिनत हल होता है, a1 बाई में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई में b2। अच्छा ये अनगिनत जो हल होता है इसका ग्राफ क्या होता है आपका, इसका ग्राफ होता है संगत, है ना, ग्राफ संगत भी होगा, और इसका ग्राफ होता है आश्रित, क्या होता है भाई, आश्रित होता है, ठीक है ना। और a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका भी ग्राफ संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। और a1 बाई में a2 बराबर b1 बाई में b2 और नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, c1 बाई में c2, ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ आपका हो जाएगा समांतर, ये ग्राफ हो जाएगा समांतर, और ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और प्रतिच्छेदी में केवल कितने होते हैं, एक हल होते हैं, और आपका समांतर या असंगत में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होते, तो आपको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, a1 बाई में a2 b1 बाई में b2 और c1 बाई में c2। एक बात बताइए a1 कितना है आपका, यहाँ पे a1 1 है, और a2 कितना है आपका, a2 3 है, b1 कितना है आपका 2 है, और b2 कितना है आपका 12 है, c1 कितना है आपका 5 है, और c2 कितना है आपका 10 है। चेक कीजिए तो, b1 2 है, 12 है, दो एक कम दो 6 दूनी 12, अच्छा ये एक बात बताइए 1/3 है, और ये कितना हो गया, 1/6 हो गया, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, b1 बाई b2 हो गया, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, तो आपको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, तो इस तरह का ग्राफ होगा, तो ये क्या होता है भाई, प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, इसमें कितने हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं, कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा, एक हल होगा, बात समझे, a1 बाई a2 क्योंकि 1/3 आ गया, और ये क्या हो गया 1/6 आ गया, एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसमें कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, के एक्स वाई माइनस 5 के एक्स माइनस 5 वाई बराबर 2 के एक्स प्लस 2 वाई बराबर 7 है, तो कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है, कोई हल नहीं होने का कंडीशन a1 बाई में, देखो ये क्वेश्चन दे दिया कोई हल ना हो, क्या कंडीशन होगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई में b2 नॉट इक्वल टू कितना होता है, c1 बाई में c2, लेकिन आपको देखना है कि के किस जगह आएगा, ठीक है, तो a1 कितना हो जाएगा, के हो जाएगा आपका, a2 कितना हो जाएगा आपका, a2 हो जाएगा 2, और बराबर कितना हो जाएगा b1 कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, और b2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और आगे आपको जाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे क्या आपका आ गया ना, तो ये जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, तो गुणा कर दो, क्या कर दो, 2 को किसी के साथ गुणा करेंगे, के साथ गुणा करेंगे, और 2 को किसी के साथ गुणा करेंगे, -5 के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भागा होगा, तो -10 बटे कितना हो जाएगा 2, के बराबर कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, ठीक है ना, के बराबर -5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कोई हल नहीं है, तो क्या होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि सब कोई बराबर में दिया हुआ है, इसलिए पहले वाला 2 कंडीशन जो है ना उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसके आलेख कैसे होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि जब उनके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं, तो उसका ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है, क्या होता है भाई, दोनों रेखा क्या होता है, संपाती होगा, प्रतिच्छेद में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है, और प्रतिच्छेदी में क्या होता है आपका केवल एक हल होता है, और संपाती में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, केवल सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहते हैं आपसे, कह रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल क्या हो सकते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बटे में माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 बटे में कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 बटे में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 5 बटे 1 है ना, हाँ 5 बटे में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द्वितीय 6, यहाँ पे -1/3, और यहाँ भी माइनस कितना हो जाएगा 1/3, ये दोनों तो बराबर हो रहा है, बराबर नहीं है, तो a1 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया, c1 बाई में c2 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई तो बोला कि kx माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 है, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो k का मान निकालिए, सेम क्वेश्चन था क्या, तो k बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, k बटे में आपका हो जाएगा 6, और बराबर कितना हो जाएगा आपका -5 बटे में कितना हो जाएगा आपका
-5 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे तो हमको जाना ही नहीं है, कोई हल नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 करना है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा -5 गुना कितना हो जाएगा आपका 6 बचेगा। ये 2 कम 2 इधर भागा में आ जाएगा, 2 क्या 6, तो k बराबर कितना बचेगा आपका 5 क्या -15 हो जाएगा। k बराबर -15 का ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, बात समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिए हम लोग, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि अगर रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 हो और a2x + b2y + c2 बराबर 0 तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कैसा होता है भाई? ये ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। तो मैंने बताया था आपको, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो या समपाती हो तो क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? केवल एक हल होना चाहिए कम से कम। अगर एक हल होगा तो वो क्या होगा? संगत होगा। अगर एक कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत होगा। लेकिन एक कंडीशन आपको जो दे रखा है, एक कंडीशन किसका दे रखा है? आपका ये प्रतिच्छेदी का। प्रतिच्छेदी क्या होता है? आपका संगत होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि समीकरण जो निकाय आपको दे रखा है x + 2y = 3 और 5x + ky = 1 सॉरी 15 कि अनगिनत हल है। तो हमको पता है अनगिनत हल, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? a1/a2 = b1/b2 बराबर c1/c2। तो 1 बटे में कितना हो जाएगा 3 ना 5, 1 बटे में कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। और बराबर फिर कितना हो जाएगा 2 बटे में आपका k और बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो आप किसी को भी लेके चलिए सॉरी, अब बीच में क्या आ गया? क्या आ गया ना। अब इनको इनको एक साथ लेके चलिए या इनको इनको एक साथ लेके चलिए, किसी को भी लेके चलिए, आपका के का मान कितना आएगा? वही आएगा। कितना आएगा? जितना आना चाहिए, ठीक है। इसको गुना करते हैं, के को किससे गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे और 2 को किससे गुना करेंगे? 5 से। के कम के, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो के बराबर कितना हो जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़िए। ओके, यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर k है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। तो 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 6 और फिर बराबर कितना होता है आपका -1 बटे में कितना हो जाएगा आपका -2। अच्छा, उसके बाद कितना हो जाएगा? देखो ये बराबर में है, बराबर में है कोई के का मान इस तरह से? बिल्कुल नहीं है, के का मान आया ही नहीं बराबर में। मेरी बात समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, सुनिए थोड़ा सा एक बार और। देखिए यहाँ पे कितना दरकार है 3 बटे में 6 बराबर कितना होता है a1/a2 बराबर b1/b2। b1/b कितना हो जाएगा -1 बटे कितना हो जाएगा -2 नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c1 कितना है आपका 5 बटे कितना है k है। 3 कम 3 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में क्या हो जाएगा k। एक बात बता इसलिए अब इसको लेके चलिए, इसको लेके चलिए, बात इसको सॉरी इनको या इनको लेके तो चल नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो के का मान निकालने के लिए आपको किसको लेके चलना पड़ेगा? इसको लेके चलना पड़ेगा। 1/2 बराबर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/k हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटे में k। गुना करेंगे कितना हो जाएगा k बराबर कितना होगा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, k नॉट इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नहीं है आपका। ओ यहाँ 5 है जी, यहाँ 5 है जी, यहाँ क्या है 5 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अरे यहाँ तो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पर गुना करेंगे के नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, के नॉट इक्वल टू 10, के नॉट इक्वल टू 10 तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझे? चलिए, बात समझ में आ रही तो आगे बढ़िए। ओके, तो आगे हम लोग कहते हैं कि समीकरण x - 2y = 3 है और 3x + ky = 1 है, अदित्य हल है। अदित्य हल का कंडीशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं अदित्य हल का कंडीशन, हमका अदित्य हल का कंडीशन होता है a1 में a2 नॉट इक्वल टू कितना होता है भाई b1 में b2, ठीक है ना। ये कंडीशन होता है आदित्य हल का, ठीक है। तो आदित्य हल में देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा या -2 बटे में कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, गुना कीजिए, 1 गुना कितना हो जाएगा k हो जाएगा और 3 को -2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -6, k कम k और इधर कितना हो जाएगा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, k नॉट इक्वल टू -6, k नॉट इक्वल टू -6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, बात समझ में अगर आ रही तो आगे बढ़िए। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होगा तो क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू सॉरी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा आपका 4 बटे में 2 और बराबर कितना हो जाएगा k बटे में कितना हो जाएगा आपका -4 और बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना होने की ना कीजिए, 2 को किससे गुना करेंगे k के साथ गुना करेंगे और 4 को किससे गुना करेंगे -4 के साथ, ठीक है ना। तो 2 गुना k बराबर कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, 2 कम 2 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, k का मान कितना निकल जाएगा आपका -8 निकल जाएगा, है ना। k का मान कितना निकल जाएगा -8। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात समझे? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद देखिएगा रिजल्ट, इतना धमाकेदार रिजल्ट आएगा कहने की बात नहीं है।
यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, इसका मतलब क्या होगा भाई, असंगत होगा तो वो पक्का पक्की क्या होगा आपका, समांतर होगा, ठीक है ना, समांतर होगा, समांतर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सदैव संपाती कभी नहीं होगा, प्रतिशिति नहीं होगा, प्रतिशिति अथवा संपाती बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तीनों नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। अगर असंगत होगा तो वो समांतर होगा। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8, 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, c1/c2, ठीक है। संपाती है तो कितना हो जाएगा आपका 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका 6, 3 बटे में कितना हो जाएगा 6 बराबर b1/b2 कितना हो जाएगा -1 बटे में कितना हो जाएगा आपका b2 कितना हो जाएगा आपका माइनस के हो जाएगा, ठीक है। बस c1 कितना हो जाएगा आपका -8 बटे कितना हो जाएगा -16, ठीक है। -8 बटे कितना हो जाएगा आपका -16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कितना कैंसिल हो जाएगा, या माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 बटे 3 कब 3 नीचे 1 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1 बटे में के बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो के का मान किसी एक को ले लो तो 1 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में के हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे के का मान कितना निकल जाएगा आपका 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। समीकरण इतना 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 के आरेख का सरल लिखाए हैं, सरल लिखाए हैं तो संपाती होगा, समांतर होगा। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, वही चेक करना पड़ेगा, है ना। क्या चीजें पता चल जाएगा आपको, है ना। क्या कितना हो जाएगा आपका 6 बटे में 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं क्या होगा आगे। और उसके बाद कितना है भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 और बटे में कितना हो जाएगा आपका, ओहो ये तो पहले -2 हुआ ना, -2 बटे -1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना 9 बटे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 कब से 3 दो नीचे, ये बराबर हो जाएगा 2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा 9 बटे 12 होंगे, ठीक है ना। ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो ये क्या होता है भाई, समांतर होता है। क्या होता है, कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा ये समांतर होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा तो समांतर होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कर दिया हम। दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इसमें हलों की संख्या क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा में हलों की संख्या कितनी होती है, केवल एक होती है, सिर्फ एक या केवल एक होती है, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है रैखिक समीकरण युग में 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल हो सकते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे, वही a1/a2 के फॉर्म में चेक करना पड़ेगा। तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका, 2 बटे हो जाएगा आपका 4, उसके बाद 3 बटे आपका कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए बराबर है क्या, बराबर तो मुझे लग रहा है कि है, ये 1 बटे 2 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 3 बटे 3, 3 कब 3 दो नीचे, ये भी कितना होगा आपका 1 बटे 2 हो जाएगा, 5 कम 5 5 15। और देखिए ये बराबर नहीं हुआ, है ना, ये बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं होता, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2 हो जाएगा, 3 कम 3 दो नीचे 1 बटे 2 हो जाएगा, 5 कम 5 5 15 तो क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा c1/c2। इसका मतलब ये क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे कि यदि रैखिक समीकरण युग्मों का संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो सकती है, समान तो पक्का नहीं होगा, संगत होगा तो हमेशा प्रतिच्छेदी। आगे देखो प्रतिच्छेदी तो होगा, पक्की बात है, हमेशा संपाती, ये भी बात है, ये भी होगा। इन दोनों है क्या, हाँ प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर संगत है तो प्रतिच्छेदी भी होगा और क्या होगा, संपाती भी होगा, ओके। दो चरों में दो रेखी एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या केवल क्या होती है, एक होती है ना, सिर्फ एक या केवल एक, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। बोल रहा है कि युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 के अनगिनत हल होगा तो क्या होगा, तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा, ठीक है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख की यदि समांतर रेखाएं होगी तो हल क्या होगी, एक शून्य, एक अनगिनत तो क्या होगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा, अगर क्या होगा भाई समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा, ओके। तो y - 4 = 0 का आलेख कैसा होगा, कैसा सरल रेखा होगा, x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, मूल बिंदु से जाती हुई होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए y बराबर कितना है भाई, y बराबर हो जाएगा आपका, ये माइनस में तो बराबर से 4 हो जाएगा ना। तो y बराबर 4 क्या होता है, x अक्ष के समांतर होता है। y बराबर 4 किसके क्या होता है भाई, x अक्ष के समांतर होगा। अगर ये x से बराबर 4 होता है तो y अक्ष के समांतर होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के उल्टा होता है, ओके। तो आपसे कहता है कि युग्म समीकरण इतना 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 का हल है, क्या है भाई, देख लीजिए कौन सा हल होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बटे में 12 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 बटे कितना हो जाएगा
अच्छा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे b1 बाई b2, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो क्या कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो क्या होगा एक हल होगा ना केवल जी, क्या होगा अनगिनत हल केवल एक हल होगा ना जी। तो इसमें क्या कहते हैं आपसे कि किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना को इतना संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा तो तीनों क्या होगा बराबर होगा, है ना। तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/3 बराबर 2/में आपका k हो जाएगा और बराबर आपका कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दे रखा है 1/3 तीन कम 3 3 9 तो 1/3 बराबर 2/में k बराबर 1/3 तो गुना कर दो, k को 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, k का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। बोला है कि देखिए समीकरण युग में इतना बराबर इतना कि कितने हल हो सकते हैं, तो आप चेक करना पड़ेगा एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं अनगिनत हल इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा आपका 2/6, उसके बाद -3 कितना हो जाएगा आपका -3 कितना हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, बताइए तो ये तो हमको लगता है कि बराबर है, ये माइनस माइनस 1 कम 3 3 9 2 कम 2 3 6, ये 1/3 हुआ बराबर ये भी 1/3 हुआ, लेकिन नॉट इक्वल टू कितना हो गया 2/5, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा कोई हल नहीं हो जाएगा, क्या होगा कोई हल नहीं है, ओके ना। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, कोई हल नहीं होगा। क्या किस मान के लिए समीकरण इतना 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 का आदित्य हल होगा, आदित्य हल होगा तो क्या होगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। हम लोग जानते हैं आदित्य हल में क्या होता है a1 बाई में a2 नॉट इक्वल टू कितना होता है b1 बाई में b2, a1 कितना हो जाएगा आपका k बटे में a2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 b1 कितना हो जाएगा आपका 2 बटे में आपका b2 कितना है आपका b2 हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना जी। तो k कम k और 3 नॉट इक्वल टू 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, k नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है y बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, x अक्ष पर y अक्ष पर a और b दोनों पर, तो हम लोग जानते हैं y बराबर 0 कहां पे होता है x अक्ष पर, x अक्ष पर क्या होता है y का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। आगे क्या कहता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 a2 x प्लस b2 x का हल क्या हो सकता है, तो तीनों जब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा आगे अनगिनत हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई अनगिनत हल, ठीक है। बोल रहा है कि x - 2y बराबर 0 3x प्लस 4y बराबर -20 के आलेख कैसा होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका -2 में कितना हो जाएगा 4, बताइए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये 1/3 होगा और ये नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी, परिच्छेद करती है संपाती होगी रेखाएं समांतर होगी, इनमें से कोई नहीं, क्या प्रतिच्छेद टुकड़ी या परिच्छेद गलती लिखा हुआ है, प्रतिच्छेद वहां करती है वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 क्या करेगी वो प्रतिच्छेद करेगी, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए ए होना चाहिए, ठीक है ना। ए का मान के लिए किस समीकरण निकाय में इसमें कोई हल नहीं है, अच्छा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, है ना। तो a बटे कितना हो जाएगा आपका 2 और बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा आपका बोलिए 5, आगे जाने की जरूरत है नहीं, m आ गया गुना गुना कीजिए, तो 1 गुना कितना हो जाएगा 5 बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा 10, ये गुना बराबर जाएगा भागा हो जाएगा 2 गुना 10 बटे में कितना हो जाएगा आपका 5 5 का 5 5 दूनी 10, ए बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बात समझे ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है सब, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती हो तो उनके कितने हल हो सकते हैं, संपाती होगा तो उसके अनगिनत हल होंगे, क्या हो जाएगा भाई अनगिनत हल, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2x - y - 3 एवं 12x प्लस 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे a1 बाई a2 के फॉर्म में चेक करेंगे, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा 12, उसके बाद -1 बटे में कितना होगा 7, तो एक बात बताइए तो ये आपका बराबर है बिल्कुल बराबर नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या हो गया b1 बाई b2 हो गया, तो क्या होगा समांतर प्रतिच्छेदी रेखा होगा, क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, और आगे जाने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा हो सकती है, तो क्या दे रहा है क्या दिया हुआ है, देखिए x - y बराबर कितना करके 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी y, अच्छा x बराबर y कब होता है जब वो मूल बिंदु से जाती है, जब वो किससे जाती है मूल बिंदु से, अगर आप कहां से पूछ लेगी मूल बिंदु से जाएगी तो x और y का मान क्या होता है बराबर हो जाता है, ठीक है। के किस समीकरण के लिए समीकरण निकाय इतना 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 कि अनंत हल है, अनंत हल है तो के का मान निकालने बोले आपको, तो a1 बाई a2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1 बटे में 5 बराबर 2 बटे में k बराबर 3 बटे में कितना हो जाएगा 15, तो दोनों में से किसी को एक को ले लीजिए वही बात होगा, अगर इन दोनों को ले लेते हैं k को 1 से गुणा कर दीजिए और बराबर 2 को किससे गुणा कर दीजिए 5 से, तो k बराबर k कम किया और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, k का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए
बात समझ में आए तो आगे बढ़िए थोड़ा सा। देखिए समीकरण युग्म में 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 के हैं तो क्या हो सकते हैं, संगत असंगत आश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो चेक कर लीजिए, 2 बटे कितना हो जाएगा आपका, 2 बटे आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा आपका माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 1 बटे 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये भी 1 बटे 2 हो जाएगा, लेकिन ये 1 बटे 2 के बराबर नहीं होगा, 8 बटे 9। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या हो जाएगा भाई, इसका ग्राफ समांतर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये असंगत होगा, ठीक है। देखिए समीकरण 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 हो और 9x माइनस 10y बराबर 14 हो तो क्या होगा, अविरोधी विरोधी आश्रित क्या होगा, देख लीजिए, तो चेक करना पड़ेगा आपको। ये कितना हो जाएगा आपका a1/a2 मतलब 3/2 बटे में 9 हो जाएगा, उसके बाद 5 बटे में 3 और फिर बटे में कितना हो जाएगा -10, ये प्लस ये सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा b1/b2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या हो जाएगा, आश्रित तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें अनंत हल होते हैं, केवल एक हल में क्या होता है विरोधी, विरोधी में क्या होता है केवल एक हल होते हैं और अविरोधी में मतलब कोई हल नहीं होते, ठीक है ना जी। समीकरण इतना 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 के हल कितने होंगे, एक और केवल एक, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा, वही बात है फिर। तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 बटे में 4, उसके बाद -3 बटे कितना हो जाएगा -6, ठीक है, उसके बाद 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 7, ये तो नॉट इक्वल टू हो गया भाई, ये तो 1 बटे 2 हुआ, ये माइनस माइनस कट के ये भी 1 बटे 2 हुआ और नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा भाई, कोई हल नहीं होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्या कहता है आपसे, यदि सरल रेखा है 4x प्लस पी वाई बराबर 16, 2x प्लस 9y बराबर 15 के समांतर है तो p का मान ज्ञात करना है, समांतर है तो p का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो समांतर होगा तो क्या होता है वही a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो 4 बटे कितना होगा आपका 4 बटे 2 बराबर उसके बाद कितना हो जाएगा p बटे में कितना हो जाएगा 2, है ना। हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे p मिल गया, गुना कर दो, तो 2 को p के साथ गुना करेंगे और 2 को किसके साथ गुना करेंगे 4 के साथ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, p का मान कितना निकल जाएगा आपका 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर समांतर है ना जी, समांतर है तो p का मान निकालिए, सही तो है, 4/2 p बट्टे अच्छा p बट्टे 9 है जी, p बट्टे 9 है, गुना कर दीजिए, 2 गुना कितना हो जाएगा p बराबर 4 गुना कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, p 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, p का मान 18 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार सरल रेखा होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा पहले क्या होता है, 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 4, 3 बटे कितना हो जाएगा 6, उसके 4 बटे कितना होगा आपका 12, तो 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2 और ये भी 4 बटे कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 3, ये दोनों तो बराबर हुआ, ये लेकिन बराबर नहीं हुआ, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या हो जाएगा, समांतर सरल रेखा होगा, क्या होगा समांतर सरल रेखा, ओके। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, समीकरण निकाय इतना इतना के कितने हल हो सकते हैं, तो भी चेक करना पड़ेगा, 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 बटे में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद -3 बटे कितना होगा आपका y के आगे में कुछ है तो वही 1 है, इसे देखो तो ये कितना हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना है b1/b2, क्या हो जाएगा कोई हल नहीं, एक और केवल एक हल, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है ऐसा, ये ग्राफ रहेगा प्रतिचित्र, केवल कितना हल होगा केवल एक हल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर कितने हल हो सकते हैं, तो देख लीजिए, तो ये आ रहा है मुझे 1/6 आ रहा है और 1 बटे पहले कितना आएगा 3 आएगा, उसके बाद 2/6 आएगा, उसके बाद 3 बटे में 9 आएगा, ठीक है ना, 1/3 1/3 1/3 तो तीनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा अनगिनत हल होगा, क्या होगा भाई अनगिनत हल होगा, ठीक है। देखिए समीकरण युग्म में 5x माइनस 4y प्लस 8 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है तो क्या हो सकता है भैया, तो ये चेक कर लीजिए, 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 7 और ये -4 बटे कितना हो सकता है आपका 6, तो बताइए ये दोनों बराबर होगा नहीं बराबर होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होगा संगत होगा, क्या हो जाएगा संगत, असंगत आश्रित, आश्रित नहीं हो सकता है, जब बहुत सारे हल होते तब ना आश्रित होते, ये संगत हो जाएगा, ठीक है ना, आश्रित भी संगत होता है ऐसी बात नहीं है, आश्रित भी क्या होता है संगत होता है, ठीक है। देखिए समीकरण युग्म में 6x माइनस 3y क्या हुआ 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y बराबर 9 है तो इसके वैल्यू किसके बराबर होगा, विरोधी अविरोधी क्या होगा, देख लीजिए, तो 6 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और -3 बटे कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा और 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये भी 3 आएगा बराबर होगा, ये -3 बटे 1 तो 3 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 बटे 9 के बराबर होगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या हो जाएगा अवरोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई
कोई हल नहीं होगा तो कोई हल नहीं होता तो तुम लोग क्या बोलते हैं, अवरोधी बोलते हो, ठीक है ना। के किस समीकरण के लिए समीकरण कितना 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के एक हल मात्र x बराबर y बराबर माइनस 1 पर होगा। अच्छा जी, एक हल क्या होगा, x बराबर 1 y बराबर माइनस 1 पर। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 1, जहां जहां y हो वहां पे क्या रख देंगे माइनस 1। ये तो इसको ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा, आप सेटिस्फाई करके देखोगे बेटा, तब भी उसको 0 कर देगा तो उसको सेटिस्फाई किया। अब यहाँ देखिए 2k into x, x की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस 7 into y की जगह कितना रख देंगे माइनस 1 और बराबर सॉरी माइनस 5 बराबर 0। तो ये 2 कम 2k हो जाएगा, ये अब कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा और माइनस कितना है 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2k माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2k बराबर कितना हो जाएगा आपका प्लस 12 और k का मान कितना हो जाएगा 12 बटे 2 मतलब बोले तो 6 हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलिए बात समझ में आ गई तो आगे बढ़िए आप। निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 10 के हल क्या होंगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप यहाँ पे बारी बारी से क्या कर सकते हैं, x और y का मान रख सकते हैं और जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसका वैल्यू होगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, पहले x बराबर 2 रखिए तो x बराबर 2 माइनस 2 गुना y की जगह 1 रखिए। हाँ ये तो 2 माइनस 2 ये तो 0 कर रहा है भाई, एक तो इसको सेटिस्फाई किया। अब ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखिए तो x बराबर 2 रखेंगे 3 दूनी 6 प्लस y की जगह कितना रखेंगे 1 तो 2 4 कम 4 हाँ 6 10 ये भी 10 बराबर 10 ये भी सेटिस्फाई किया। इसके बाद x बराबर 2 y बराबर कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। हम तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, किस तरीके से इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। x और y का वैल्यू पुट करने के बाद इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर 1 पुट किए, अगर ये 0 नहीं होता तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसके साथ साथ इसको अगर ये 10 के बराबर नहीं आता इसको सेटिस्फाई करके, अगर 10 के बराबर नहीं आता तो इसको क्या करता, इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ऑप्शन नहीं होता। फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए समीकरण युग में 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल क्या हो सकते हैं। अब देखिए x बराबर 2 रखो, y बराबर कितना रखना है 3, x बराबर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 प्लस y की जगह कितना रखो 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो ये 16 तो बराबर हो रहा है, ये तो इसको सेटिस्फाई किया। अब उसको देखिए 7x माइनस कितना रखा आपको 7x माइनस 4y बराबर कितना रखा आपको 2, x की जगह 2 रखेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस y की जगह 3 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर 2, 14 में 2 चला गया तो 2। अच्छा इसमें 2 बराबर 2 ये भी सेटिस्फाई किया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ए क्या कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हम डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वही कर रहे हैं आप, ठीक है। इसको आप क्या है ना प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बद्धीकरण विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों जाऊंगा भाई, जब मुझे पता है कि इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, अगर इसको 0 कर रहा है उसको तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है हो तो क्या। देखिए x बराबर 1 y बराबर 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए काट दीजिए आप। x बराबर 0 y बराबर 0 अगर पुट कर रहे हैं तो हाँ इसको भी 0 कर रहा है इसको भी 0 कर रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, यार कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कुछ करने की जरूरत पड़ा। x का मान 0 रखेंगे y का मान 0 रखेंगे इसको भी 0 करेगा, x का मान 0 रखेंगे y का मान 0 रखेंगे इसको भी 0 करेगा। इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट में चलने के लिए x प्लस 3y बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल कितने होंगे, तो देख लीजिए किस तरह से इसको कर सकते हैं। x की जगह सॉरी x की जगह 2 रखते हैं y की जगह 1 रखते हैं तो कितना 3 हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करना है मतलब। तो ये क्या किया, इसको सेटिस्फाई किया। अब इसको सेटिस्फाई करते हैं, x की जगह 2 रखेंगे 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, y की जगह कितना रखेंगे 2 1 कम 2 है ना, तो 6 में 2 चला गया कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो बताइए ये 2020 और 2022 पे आ चुका है, तो कौन सा यहाँ ऑप्शन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वाला ऑप्शन हम लोग रखते हैं, यहाँ रखेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 12, 4 और 12 कितना 16। इसका मतलब बराबर नहीं, ऑप्शन ए काट दो आप। ऑप्शन बी में चलते हैं, x की जगह कितना दो माइनस 2 तो माइनस 2 कितना माइनस 4 हो जाएगा और ये दोनों माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका नहीं होगा, ये तो आपका ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चेक करेंगे थोड़ी ना, ये चेक करने की और जरूरत नहीं है हमें, ऑप्शन डी होगा ही। समझे कि नहीं समझे, जब ये तीनों नहीं होगा तो ऑप्शन डी होगा ही ना जी। इसे चेक और क्या चेक करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। 3x माइनस 2y बराबर माइनस 12 सॉरी प्लस 12 और 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो बहुत हालत खराब है मेरी। तो अब इसको बारी बारी से लिखिए तो x की जगह 4 4 12 y की जगह 0 तो 2 गुना 0 तो 12 माइनस 0 बराबर 12। ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है वो देख लीजिए। x की 4 की 4 जगह 16 16 माइनस 0 चला गया तो 16 बचेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग में इतना बराबर इतना इतना के हल होंगे, देख लीजिए आप। इसमें x बराबर 1 देखिए तो 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6, तो 3 में 6 चला, अच्छा प्लस 3, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3, ये जीरो हो रहा है ना, 3 ये 3 दोनों प्लस प्लस में, ये माइनस 6 तो ये जीरो कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई किया। अब इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए तो इसको तो नहीं करेगा। 4 एकम 4 और 3 3 9, 9 4 13 माइनस, ये नहीं करेगा, पक्की बात नहीं करेगा, ठीक है। अब ऑप्शन ये नहीं किया, ऑप्शन बी चलिए। 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 दूनी माइनस 10 प्लस 3, ये भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चलिए। 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस और 3 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 प्लस 3, हाँ ये सेटिस्फाई, इसको जीरो किया। अब इसको जीरो कर रहा है, देखिए तो इसको तो जीरो कर दिया, इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 5 चौका 20 प्लस 9 तिया 27, हाँ माइनस 47, हाँ 20 और 47, हाँ 47, ये हो गया। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सी ऑप्शन है, ठीक है, दोनों को जीरो कर दिया वो, ओके। ये अपने से कर लीजिएगा आप, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो, दो किस यहाँ पे 2a प्लस 3b बराबर 8, 3a माइनस 4b बराबर माइनस 5 हो तो a और b का मान कितना होगा। अब देखिए a की जगह पे कितना रखेंगे भाई 1, तो 2 एक कम 2 प्लस b की जगह कितना रखेंगे 3 दूनी 6 और 6 2 8, ये 8 बराबर 8 हो रहा है, इसको सेटिस्फाई किया। इसको देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 एक कम 3 और माइनस 4, 4 को b से गुना करेंगे, 4 दूनी कितना 2 से, 2 से तो कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 माइनस 8 बराबर माइनस 5 हो रहा है, हाँ इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ में